हाय गाइस, वेलकम टू टैलेंट 100 सर। नेक्स्ट क्लास आपकी धमाकेदार होने जा रही है, जिसमें कि आप इम्पोर्टेंट शॉर्ट की के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि पेपर के अकॉर्डिंग आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की जो ए टू जेड तक, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक आपका 26 जो अल्फ़ाबेट में वर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ए टू जेड तक सारे ए से जेड तक की मैंने जो शॉर्टकट की है यहाँ पर आपको बता दी है। इस शॉर्टकट की में आपको ए से लेकर जेड तक में जो होने वाले जो शॉर्टकट की के द्वारा जो होने वाले फंक्शन है, जो भी फंक्शन जिस शॉर्टकट की के द्वारा होते हैं, उसके बारे में आप आज स्टडी करेंगे। और ये कंप्यूटर के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आपको एक नज़र में देखना है और याद कर लेना है। जैसे कि पहला आपका दिया है Ctrl+A, CTRL जो होता है वो कंट्रोल का आपका शॉर्ट फॉर्म होता है। CTRL उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, और प्लस लगा के उस की को प्रेस करते हैं तो वो आपका फंक्शन आपका चालू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, इसमें ये होता है कि आपका कम समय में आप उस फंक्शन में पहुंच जाते हैं, और वो जो आपका जो प्रोसेस होता है, वो फंक्शन होता है, तुरंत आपका क्रिएट हो जाता है और वो उसमें फॉलो कर जाता है। जैसे कि पहला आपका दे रहा है Ctrl+A ये जो शॉर्टकट की होती है सिलेक्ट ऑल, यानी कि ऑल जो सिलेक्ट है, यानी कि पूरा जो आपका मैटर है उसको सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का हम यूज करते हैं। और ये शॉर्टकट की होती है जो सिलेक्ट ऑल, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे आपके मैटर को सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका Ctrl+B, आपने देखा होगा Ctrl+B आपका बोल्ड, यानी कि आपने उसमें फॉन्ट साइज में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये देखा होगा, तो उसमें Ctrl+B जो होता है वो आपका बोल्ड, यानी फॉन्ट को बोल्ड साइज में, यानी कि बोल्ड जो इफेक्ट देने के लिए हम Ctrl+B का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका Ctrl+C ये जो होती है शॉर्टकट की होती है आपकी कॉपी की, होती है कॉपी। और नॉर्मली हम देखते हैं कि जब कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद तुरंत हम जहाँ पर उसको पेस्ट करना होता है वहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है, तो हम Ctrl+C के साथ पेस्ट का भी ऑप्शन यूज कर लेते हैं। तो Ctrl+C विद Ctrl+V, जो पेस्ट का आपका शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+V होती है। तो Ctrl+C यानी कि जब किसी भी मैटर को या किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी जितने भी एरिया को आपको कॉपी करना होता है, जो भी लिंक को कॉपी करना होता है, उसके बाद उसको हम जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर पेस्ट करना होता है। तो पहले सबसे पहले Ctrl+C से कॉपी करते हैं, उसके बाद Ctrl+V से उसको जहाँ पर भी सिलेक्टेड एरिया में हमको पहुँचाना है वहाँ पर लिंक को या डॉक्यूमेंट की उसको हम कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका Ctrl+D है, इसका जो आपका फंक्शन होता है फॉन्ट स्टाइल, यानी कि जो फॉन्ट आपका दिया था फॉन्ट स्टाइल में आपने अंडरलाइन देखा होगा, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, और मैनी टाइप्स के आपके फॉन्ट स्टाइल दिखे जाते हैं, उसको आपने यूज़ कर सकते हैं। तो Ctrl+D जो होता है वो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का शॉर्टकट की होता है। इसके बाद होता है आपका Ctrl+E अलाइन टू द सेंटर, यानी कि सेंटर में, जैसे कि आपने देखा होगा बीच में कोई आपका मेथड होता है, यानी कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको बीच में लाना है, तो अलाइन टू सेंटर के लिए आपका Ctrl+E यूज करते हैं। इसके बाद Ctrl+F फाइंड द टेक्स्ट, यानी कि आपको टेक्स्ट के अंदर, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कोई भी टेक्स्ट ढूंढना है या कोई भी वर्ड ढूंढना है, जैसे कि ए ढूंढना है कितनी बार आया है, तो आप Ctrl+F करके वो टेक्स्ट या कोई वर्ड आप उसमें फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने बार आपका रिपीट किया गया है और कितने बार वो आपका उस डॉक्यूमेंट में या उस मैटर में या उस आपका एप्लीकेशन में या किसी भी आपका डॉक्यूमेंट में वो रिपीट कितनी बार हुआ है। तो Ctrl+F आपका फाइंड द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। Ctrl+G गो टू, ये शॉर्टकट की होता है गो टू का। इसके बाद नेक्स्ट है Ctrl+H, ये होता है आपका शॉर्टकट की रिप्लेस का। रिप्लेस यानी उसकी जगह पर कोई भी दूसरा अदर वर्ड या कोई अदर वर्ड या सेंटेंस उसको हम रिप्लेस करके उसकी जगह पर लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका Ctrl+I इटैलिक, जैसे कि हमने बताया था फॉन्ट स्टाइल में आपका इटैलिक भी होता है जिसमें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, तो Ctrl+I जो होता है वो इटैलिक के लिए यूज किया जाता है। ये शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+I इटैलिक। इसके बाद है आपका Ctrl+J जस्टिफाई, यानी किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, यानी वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, Ctrl+G जस्टिफाई के लिए आपका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका Ctrl+K हाइपरलिंक, ये यूज होता है हाइपरलिंक के लिए। नेक्स्ट है आपका Ctrl+L अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट, यानी कि आपका मैटर आपका लेफ्ट साइड में जाना है या राइट साइड में जाना है, इसके लिए अलाइन के लिए योर कंटेंट टू द लेफ्ट के लिए आपका Ctrl+L यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका Ctrl+M पैराग्राफ इंडेंट, यानी कि जो पैराग्राफ को किस तरह आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है या पैराग्राफ में कितनी जगह छोड़ना है, उसके लिए आपका Ctrl+M का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस ने ओपन न्यू पेज, यानी कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट या कोई भी आपका वर्क या कोई भी जॉब टास्क पूरा होने के बाद आपको न्यू की ज़रूरत होती है, न्यू पेज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन, ओपन द न्यू पेज। न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन, जहाँ पर एन का आपका डिनोट कर रहा है न्यू से, तो कंट्रोल प्लस एन आपका ओपन न्यू पेज के लिए। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस ओ, ओपन फाइल। किसी भी फाइल को आपको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, ओपन फाइल, यानी कंट्रोल प्लस ओ जो है ओपन फाइल की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस ओ, ओपन फाइल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस पी। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट का आउटपुट निकालने के लिए हमको प्रिंट आउट यानी कि पेपर पर प्रिंट करने की ज़रूरत होती है। यानी एक बार बता दें हम, जब तक कंप्यूटर के अंदर जो मैटर होता है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जब वो प्रिंट आउट में प्रिंट के द्वारा आपको किसी पेज पर आपके निकल कर प्रिंट आउट से प्रिंटर के द्वारा आपकी बाहर आ जाती है, तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है, वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाएगी। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस पी जो है आपका वो प्रिंट का है, जो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है वो प्रिंट की होती है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस क्यू, ये होती है आपकी क्लियर द इंडेड पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ को क्लियर करने के लिए, यानी कि उसको क्लियर करने के लिए, हटाने के लिए आपका कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस आर, अलाइन योर कंटेंट राइट साइड। मैंने बताया था लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड में रखने के लिए आपका कंट्रोल प्लस आर, यानी मैटर को आप राइट साइड में रखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आर के जरिए उस मैटर को अपना राइट साइड में ले सकते हैं। और इसके पहले कंट्रोल प्लस एल बताया था, जो आपका मैटर को आपको लेफ्ट साइड में रखेंगे। कंट्रोल प्लस एल, अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट। एंड नेक्स्ट आपकी क्या थी, कंट्रोल प्लस आर, अलाइन योर कंटेंट राइट साइड। नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस यस। जैसा कि जानते हैं कंट्रोल प्लस यस आपका होता है सेव, ये यूज किया जाता है सेव के लिए, आपका सेव के लिए कंट्रोल प्लस यस आपका यूज किया जाता है सेव द डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस एस का आपका यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट, यानी कंट्रोल प्लस टी आपका हैंगिंग इंडेंट, यानी कि जो भी पैराग्राफ में मैटर होता है वो वहीं पर आपका हैंगिंग यानी हैंग कर जाता है, यानी वहीं पर लटका हुआ छोड़ देते हैं उसको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन द टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट यानी किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन आती रहे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आपका कंट्रोल प्लस यू, ये अंडरलाइन द टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस वी, आपका प्रीवियस पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कंट्रोल प्लस वी आपका पेस्ट के लिए होता है, और इससे पहले मैंने बताया था, नेक्स्ट आप पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल प्लस सी, कॉपी के साथ ही हम कंट्रोल प्लस वी पेस्ट का यूज कर देते हैं, क्योंकि हमको तुरंत ही वहाँ पर कॉपी करने के बाद किसी भी मैटर को, किसी भी वर्ड को या किसी भी लिंक को पेस्ट जहाँ पर करना हो तो वहीं पर तुरंत उसको इस शॉर्टकट की के द्वारा हम वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट को खोले हुए हैं उसको आपको क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये जो शॉर्टकट की होती है उसके द्वारा हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से डायरेक्ट उसको हम बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आपका है एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स यानी कि कट। आपने देखा होगा साइड में कट होता है, इसको कट कर देते हैं, तो कंट्रोल प्लस एक्स जो होती है वो कट होती है। कट यानी किसी भी चीज़ को हटाने के लिए, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस वाई होता है ये रीडू, रीडू मीन्स होता है फॉरवर्ड एक्शन, फॉरवर्ड एक्शन यानी कि आगे बढ़ने के लिए रीडू। कंट्रोल प्लस वाई ये रीडू के लिए शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस जेड, इसको कहते हैं अंडू यानी बैकवर्ड एक्शन, यानी उसी क्रिया को फिर से वापस लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं, इसको कहते हैं अंडू, और इसको बैकवर्ड एक्शन भी कहते हैं, इसको डिनोट किया जाता है बैकवर्ड एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो आज आपने ए टू जेड तक यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए टू जेड तक जितनी भी आपकी शॉर्टकट की होती है उनका यूज पढ़ा, और उनका यूज किस प्रकार किया जाता है और कहाँ किया जाता है ये आपने पढ़ा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियोज, यदि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए, जिससे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आगे की वीडियो बनाने के लिए और इंक्रीज हो सके, और हम आपको कंप्यूटर ही नहीं और भी अदर सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे वीडियो दे सके, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव क्लासेस या आपकी जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो भी परीक्षाएं उसमें बहुत ही यूजफुल साबित हो। तो प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।
और धमाकेदार इसी तरह क्लास आपको मिले, जिससे कि आपको जो आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उससे बेनिफिट मिले और पेपर में अच्छा रिस्पांस हो और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, तो मेरे सब्सक्राइब द चैनल, माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एंड रुपेश सर। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।